दर्द नहीं, पश्चाताप करने का अवसर दिया जाए। साम, मान लो कि ये सब तुमने किया है। बस राधा, अपना झूठ तुम अपने पास रखो। क्या साक्ष्य है तुम्हारे पास कि तुम सत्य कह रही हो? जाम्बवती, जानती हूँ कि तुम माँ हो, मुझ पे विश्वास नहीं करोगी, किंतु संतान यदि कुछ गलत करे और माता पिता उसे बढ़ावा दे तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, और तुम होती कौन हो मुझे ये उपदेश सुनाने वाली? तुम द्वारका में हो क्यों? कौन है ये? द्वारका की प्रजा है? परिवार है? हाँ, आप लोग ही बताइए, क्या लगती है ये द्वारकाधीश की पत्नी? मंत्री? क्या अधिकार है इसका इस राज्यसभा में अपना वक्तव्य देने का? ये इसका परिचय कोई दे सकता है तब मैं इससे इस सभा में बात करूंगी, अन्यथा ये कृष्ण पत्नी के समक्ष खड़े होने के योग्य भी नहीं। मैं मानती हूं मेरा पुत्र साम निर्दोष है और ये राधा झूठ बोल रही है। कृष्ण को नहीं, स्वयं अपने षड्यंत्र को बचा रही है। मैं इस सभा में सबकी बात सुनूंगी, किंतु इस राधा की नहीं। क्या बार बार ये संसार संबंध का नाम ही पूछता रहेगा? क्या कभी इस भाव को भी समझ पाएगा? राधा कृष्ण का प्रेम, प्रेम का परिशुद्ध भाव है। ये वो प्रेम है जो संसार के हर बंधन से परे, हर विकार से मुक्त, पवित्रता की पराकाष्ठा है। ये वो प्रेम है जो इस संसार का समल है। ये वो प्रेम है जो अनंत है। ये वो प्रेम है जो नाम से परे ये भाव में बसता है। आप नाम क्यों पूछते हैं? इस भाव को क्यों नहीं समझ पाते? कृष्ण, तुमने उत्तर दे दिया ना कि मैं कौन हूं, पर कोई समझ नहीं पाएगा। उठेंगे तो केवल प्रश्न और उंगलियां। मेरा यहां से जाना ही श्रेष्ठ होगा। नहीं नहीं राज, सिद्ध हो गया कि उस राधा की बात में कोई सार नहीं था। अब तो मेरे पुत्र को मुक्त कर देना चाहिए। द्वारका वासियों, मैंने अनेक प्रयास किए कि ये प्रकरण यहीं पे आपस में सुलझ जाए, किंतु नहीं, परिस्थिति ही कुछ इस प्रकार हो गई है कि मैं विवश हो चुका। इसलिए मैं किसी बाहरी व्यक्ति को आज यहां बुलाऊंगा। मैं द्वारका के इस सभा में महाबली बानासुर और उनकी पुत्री उषा को यहां बुलाता। प्रणाम द्वारकाधीश।
प्रणाम। ये मैं क्या देख रहा हूं? शाम को मुक्त किया जा रहा है। क्योंकि सांब के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया। अब आप यहाँ आ चुके हैं तो कदाचित वो साक्ष्य भी मिल जाए। द्वारकावासी बानासुर जिनके साथ स्वयं मेरा युद्ध हुआ था यहाँ प्रस्तुत है। उनकी पुत्री उषा जिसने अनिरुद्ध का अपहरण करवाया था वो यहाँ प्रस्तुत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही सबके समक्ष आज ये सत्य प्रकट करते हैं। विश्वास नहीं हो रहा कि श्री कृष्ण को अब अपना सत्य समझाने के लिए किसी अन्य के वक्तव्य की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी द्वारका में। सांब दोषी है। इसने कृष्ण के वध का षड्यंत्र किया, कृष्ण को मेरे सामने लाने के लिए विवश किया, यहां तक कि कृष्ण के सारे अस्त्र मुझे सौंप दिए। मैं तो श्री कृष्ण को धन्यवाद देने आया था कि उन्होंने असुर स्वभाव से मुझे मुक्त किया। द्वारका वासियों, ये क्या कह रहे हैं आप सब? अपने युवराज को छोड़कर आप एक असुर पर विश्वास कर रहे हैं? वो असुर जो द्वारका के शत्रु है? ये बहुत अच्छा है सांब। सारा परिवार झूठा है, राधा कृष्ण झूठे हैं और अब बाणासुर भी झूठे हैं ना? एक तुम अकेले सत्यवादी कैसे हो गए? देखो तुम्हारा अपराध यहाँ सबके समक्ष सिद्ध हो चुका है, जिसका दंड तुम्हें मिलकर रहेगा। ठीक है, दंड दो इससे खाना। देखिए माँ, राधा ने फिर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और मुझे फंसा दिया। हाँ हाँ पुत्र, मैं जानती हूँ तुम सत्य कह रहे हो। जाम्बवती, बस स्मरण रखना जाम्बवती, पुत्र मुंह में गांधारी अंधी हुई थी, समस्त कुरुकुल का विनाश हुआ था। आज यदि तुम पुत्र मुंह में अंधी हुई, यदुकुल का विनाश निश्चित है। विनाश राधा है, मैं या मेरा पुत्र नहीं। उस राधा को यहाँ से भेजिए और मुक्त कीजिए मेरे पुत्र को। सब मेरा भी पुत्र है। मैं भी उससे प्रेम करता हूं, मैं उसका पिता हूं। हर संभव प्रयास कर चुका हूं कि वो उचित मार्ग पर अनेक अवसर दे चुका हूं। सदैव मेरा व्यवहार निर्मल रहा है ताकि वो उचित मार्ग पर आ सके, ताकि वो समझ सके। अब इस निर्मल व्यवहार से और निर्मल होकर मैं शाम को उसके, हमारे परिवार के, द्वारका के विनाश की ओर नहीं ले जाने दे सकता। मैं भी शाम का पिता हूँ जाम्बवती, और मैं मान चुका हूँ कि वो उचित मार्ग पर नहीं आएगा। मैं जान चुका हूँ कि अब कठोरता के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। शाम आज दोषी सिद्ध हो चुका है और इसे इसका दंड मिलेगा। ये द्वारकाधीश का आदेश होगा। शाम, आज तक तुमने अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग किया है और इसलिए आज तुम्हें दंड ये मिलता है कि तुम कभी अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाओगे। अस्त्र तो दूर की बात, तुम स्वयं अपने इन पैरों से, अपनी शक्ति से चल तक नहीं पाओगे साहब। और इसका मंतव्य ये कि अब तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारी मन, तुम्हारी आत्मा पर रहे, ताकि तुम समझ पाओ कि क्या अपराध किए हैं तुमने, ताकि तुम किसी दिन ग्लानि से भर जाओ। और जिस दिन तुम ग्लानि से भर जाओगे, जिस दिन तुम्हें ज्ञात होगा कि कितना अनुचित किया है तुमने, उस दिन तुम अपने आप ठीक होगे साहब। किंतु तब तक इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगी। और ये मेरा द्वारकाधीश श्री कृष्ण का
श्राप है तुम्हें, श्राप, श्राप है तुम्हें, श्राप। आज एक श्राप आपने दिया है और अब एक घोषणा मैं करती हूं। आपने ये श्राप राधा की वजह से दिया है। एक दिन वही राधा इस द्वारका को डुबाएगी। मेरा पुत्र नहीं,